पंजाब देश की एक छोटी राजधानी हुआ करती थी जिसका नाम था सियालकोट। सियालकोट पर राजा शालिवाहन नाम के राजा का राज था। शालिवाहन की पत्नी यानी उनकी रानी का नाम इच्छरादे था। शालिवाहन एक बहुत ही बलवान और अस्त्र शस्त्रों में निपुण राजा थे। उनकी रानी इच्छरादे बहुत ही सुंदर और पतिव्रता स्त्री थी और अपने पति राजा शालिवाहन को अपने प्राणों से अधिक प्रेम करती थी। किंतु राजपाट, धन वैभव सब कुछ होते हुए भी दोनों राजा और रानी अत्यंत दुखी रहते थे। इसका कारण था उनका निसंतान होना। एक दिन इसी सोच में डूबी हुई रानी इच्छरादे महल में एक स्थान पर बैठ गई और अपने पेट को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय संयोगवश रानी की एक सखी वहां आ पहुंची और रानी को इस अवस्था में देख उनसे इस प्रकार रोने का कारण पूछा। तब रानी ने रोते हुए कहा कि मुझ अभागन को कोई संतान नहीं है। जब मैं महलों से बाहर जाती हूँ तो मुझे देखकर नगर की औरतें कानों में फुसफुसाने लगती है। पीठ पीछे कोई मुझे बांझ कहता है तो कोई मेरे पति को नपुंसक बताता है। मैं अपने भाग्य पर विलाप ना करूं तो फिर क्या करूं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक दिन विलाप करते करते ही अपनी देह त्याग दूंगी। तब रानी की सखी ने कहा, आप ऐसा ना कहें। अगर ऐसी ही बात है तो इसका एक समाधान है। अगर गुरु गोरखनाथ आपको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दें तो आपको अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। तब रानी इच्छरादे ने कहा, सखी, साधु महात्माओं का क्या ठिकाना है, न जाने वो इस समय कहाँ होंगे। मैं अभागन गुरु गोरखनाथ को कहाँ कहाँ ढूंढती फिरूंगी। तब सखी ने कहा, भक्ति और प्रेम में वो शक्ति है जो स्वयं देवताओं को भी अपनी ओर खींच लाती है। अतः रानी, आप सच्चे मन और प्रेम भाव से नित्य प्रति गुरु गोरखनाथ की भक्ति करें। एक दिन आपकी पुकार उनके कानों में जरूर सुनाई पड़ेगी। और उसी दिन से रानी इच्छरादे सच्चे मन से दिन रात गुरु गोरखनाथ की भक्ति करने लगी। और इसी प्रकार थोड़ा समय बीत गया। इस समय गुरु गोरखनाथ बंगाल में थे। जब रानी इच्छरादे की करुणा भरी पुकार गुरु के कानों में पड़ी तो तुरंत अपनी नाथ मंडली के साथ वहां से प्रस्थान कर गए और सीधे सियालकोट आ पहुंचे और राजा शालिवाहन के बगीचे में आकर अपने शिष्य मंडली के साथ तप करने बैठ गए। गुरु गोरखनाथ के आते ही पूरा बगीचा हरा भरा हो गया। जब एक दासी ने ये अद्भुत दृश्य देखा तो तुरंत रानी इच्छरादे के महलों में आ पहुंची और अपने आंखों देखा। सारा हाल रानी को कह सुनाया। गुरु गोरखनाथ के आगमन की खबर सुनते ही रानी इच्छरादे की खुशी का ठिकाना न रहा और किंचित भी देर न करते हुए रानी इच्छरादे बगीचे की ओर दौड़ पड़ी और सीधे उस स्थान पर आ पहुंची जहां गुरु गोरखनाथ ने अपना डेरा डाल रखा था। इस समय गुरु गोरखनाथ पद्मासन में बैठे साधना में लीन थे। रानी इच्छरादे ने गुरु की 7 परिक्रमा पूर्ण की और अचानक ही गुरु गोरखनाथ के चरणों में गिर पड़ी। रानी के चरण स्पर्श से गुरु गोरखनाथ की साधना भंग हो गई और गुरु गोरखनाथ ने रानी से पूछा कि तुम कौन हो और तुमने इस प्रकार से मेरे चरण क्यों पकड़ रखे हैं। लेकिन रानी इच्छरादे ने इसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया और ज्यों के त्यों गुरु चरणों में पड़ी रही। तब गुरु गोरखनाथ ने थोड़ी तेज आवाज में फिर से पूछा, लेकिन रानी इच्छरादे ने फिर भी कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। तब गुरु गोरखनाथ ने रानी के सर पर हाथ रखते हुए कहा, पुत्री, प्रत्युत्तर दो। आखिर तुम इस प्रकार से मेरे चरणों में क्यों आ पड़ी हो? तब आंखों में अश्रुधारा लिए रानी इच्छरादे रोते हुए बोली कि हे गुरुवर, मैं एक भिखारिन हूँ और आपसे भीख मांगने आई हूँ। गुरु गोरखनाथ